चलिए शुरू करिए। अरे छोड़ दो भाई। देखिए आपकी आवाज में हर आवाज रखी कितनी भारी है आपकी आवाज। मैं यह कर रहा था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इसलिए लंबा रिश्ता नहीं चलेगा क्योंकि विचारधारा बुनियादी तौर पर यही बात गलत है कि विचारधाराएं किसी महापुरुष को हम अपना आइडियल मान लें, किसी महापुरुष को दूसरा राजनीतिक दल अपना आइडियल मान लें, हम ईद मना लें, कोई होली और दिवाली मना ले, और सबसे अच्छा इंसान वो है जिस पर उसे गर्व करना चाहिए कि वो सब कुछ मना ले। ये साथ लंबा चलेगा इसलिए कि ऐतिहासिक तौर पर हजारों साल की का इतिहास उठाकर देखें तो अलग अलग एम्पायर्स आए, लेकिन जो दबा कुचला वर्ग था जमीन पर रहने वाला वो वही रहा। मुगल एम्पायर हुआ, ब्रिटिश एम्पायर हुआ, 40 साल इस्लामिक एम्पायर में रहा जिसे खिलाफत राशिदा कहते हैं, 3/4 लेकिन अल्लाह ने ही जो हुकूमत अल्लाह और उसके कुरान के नाम पर थी वो हुकूमत खत्म हो गई, इसलिए कि उन 40 सालों में जो अल्लाह या कुरान चाहता था कि बंदों के साथ क्या मामला होना चाहिए वो नहीं हुआ। जब इंसाफ नहीं होगा और हुकूमतें इंसाफ के रास्तों से हट जाएंगी तो खिलाफत राशिदा भी खत्म हो जाएगी, 800 साल का मुगल राज भी खत्म हो जाएगा और कभी सूरज न डूबने वाला ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो जाएगा। आज हम सब एक अच्छे माहौल में कुछ साथियों के साथ मिल रहे हैं। मैंने कल भी कहा था और अली अजहर जी की मौजूदगी में कहा कि अगर किसी को अपना बनाना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसके अंदर वो तमाम खूबियां तलाश करें जो हमारा दिल दिमाग कह रहा है। हमारे अपने मापदंड हो सकते हैं, लेकिन किसी को साथ लेने के लिए उसके मापदंडों से अगर समझौता किया जाए तो ठीक उसी तरह जिस तरह एक अजनबी के साथ फेरे होते हैं, जिस तरह एक अजनबी के साथ सिर्फ हाँ कह दिया जाता है और वो शरीक हयात हो जाता है, जिंदगी का साथी। बहुत से विवाद होते हैं उस जिंदगी में, बर्तन भी फूटते हैं, चूड़ियां भी टूटती हैं, कपड़े भी फटते हैं, लेकिन क्योंकि वो जिंदगी के साथी होते हैं और रिश्ते निभाने का अहद किया जाता है। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल भी लाइक माइंडेड जिन्हें हम कहते हैं, अगर उनके मौजूदा माहौल में जहां सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ये कहें कि हम अपना मुकदमा जनता की अदालत में रख रहे हैं, 135 करोड़ जनता को इंसाफ देने वाले जज इंसाफ मांगने लगे और ये कहें नाउ नेशन हैज टू डिसाइड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। बड़ा सवाल था। शायद यही बातें बुरी लगी लोगों को। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं था, इस वक्त कब्रिस्तान में संख्या नहीं था। और शायद ये भी बड़ा सवाल था कि किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये कहा कि 5 महीने लगेंगे इंडियन आर्मी को महाज पर पहुंचने के लिए और हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे। ये बड़ा वैचारिक सवाल है। ऐसे में हमने कल भी कहा था और अभी सुनाया अध्यक्ष जी को एक शेर कि खत्म कर दो गिले आज मिलकर गले, खैर यूं ही सही हम बुरे तुम भले। तो हमें
हमें साथ देना चाहिए और हमें आखिरी हद तक साथ देना चाहिए, उन्हें भी साथ देना चाहिए। और एक बाइज्जत समझौता, एक बाइज्जत बंटवारा होना चाहिए। और आज जो साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो इसी बाइज्जत बंटवारे के साथी हैं, शरीक हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं कि जब मुनासिब वक्त होगा तो उनकी नकाब को शायद आपके सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौशिक से तो बुलवा दो। मेरे दाहिने मोहम्मद इरशाद साहब बैठे हैं, सिंह साहब हैं, साबिक एमएलसी प्रदीप सिंह जी, और ये बिग बॉस के अदाकार हैं कौशिक जी। इसको वाकिफ इनकी उम्र के लोग तो खास तौर से वाकिफ होंगे। डॉक्टर नवल, मैं बोल देता हूँ। डॉक्टर नवल साहब हैं, ये कैंसर के बहुत नायाब सर्जन्स में से और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मिनिमम टाइम में अब तक इन्होंने कैंसर सर्जरी, मिनिमम टाइम, यानी उससे कम समय में अभी तक किसी सर्जन ने नहीं की है। हमारी ये बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे बासलाहियत लोग हमारे मुल्क में, हमारे वतन में हैं। और मेरे जैसे लोग भी हैं जिनके बच्चों के स्कूल चलते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाई है आपकी दुआ से, एक मेडिकल कॉलेज आपकी मोहब्बतों से बना है, लेकिन रोज़ मुतालबा होता है पाकिस्तान और मैं जाना नहीं। हालांकि ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लेकिन राजनीति में दूसरा परिचय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। मौर्य जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। आज हमें खुशी है कि वो आज हमारे साथ इस आंदोलन में, और ख़ासकर इस बात को लेकर धन्यवाद देने आए हैं कि सपा और बसपा का जो गठबंधन या जो सहयोग मिला था उसके लिए बहुत सारे लोग हमें बधाई देने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेस बुला के सब बधाई देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पोस्टर एक लग गया हमारी पार्टी कार्यालय के सामने, तो हमें बहुत सारे व्हाट्सएप आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, और तमाम तरह की चर्चा उससे शुरू हुई। तो मैंने कहा कि जितने लोग हमें मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, वो प्रेस के सामने दें, और जिस तरीके से हम यहाँ पर बधाई दे रहे हैं उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता गांव में बूथ स्तर पे भी एक दूसरे को मिलें और एक दूसरे का धन्यवाद दें। क्योंकि जब बूथ स्तर पे धन्यवाद दिया जाएगा, गांव स्तर पे धन्यवाद दिया जाएगा, तब जाकर के ये ताकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए मैं तमाम अपने साथी जो आज यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, जो इस गठबंधन को लेकर के या जो सहयोग मिला है 2 उपचुनाव में, जो फूलपुर और गोरखपुर, उसके लिए बधाई देने आए हैं। मैं उन तमाम कार्यकर्ता साथियों को का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कुछ उपहार देना चाहते हैं, कुछ तस्वीर देना चाहते हैं, मैं कहूँगा अध्यक्ष जी से कि एक बार एक करके बुलाएं, तो वो प्रेस से भी तस्वीर हो जाएगी और उनका परिचय भी हो जाएगा। साथ ही साथ इन परिणामों से एक फायदा बहुत हुआ उत्तर प्रदेश को। राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा, कौन कितनी सीटें जीतेगा, वो अलग बात है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं और सुनने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब विकास की दिशा में जाने लगे हैं। अब वो स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे हैं, अब वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है। हम तो पहले ही कहते थे कि उत्तर प्रदेश को अगर विकास के रास्ते पे ले जाओगे तो ज़्यादा लोगों का लाभ होगा, लेकिन उनकी भाषा, उनकी सोच दूसरी दिशा में जा रही थी। हमें अच्छा लगा जब उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात कही। इन्वेस्टर मीट पे भी बहुत अब चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा कर रहे हैं, तमाम विकास के कार्यों में अब रुचि लेने लगे हैं। कल मुझसे बीटीसी के बच्चे मिले थे, जो कुछ होना था पूरी कार्रवाई हो गई उनकी।
उन्हें इसलिए नहीं नियुक्ति पत्र मिल रहा है क्योंकि वो लोग समाजवादी सरकार में नियुक्ति हो गई थी। इसलिए हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी सूची निकाल लीजिए और आपको लगे ये समाजवादी लोग हैं जो आपकी पहली सोच थी, पहले सोचते थे जैसा, उन सबको निकाल दो, कम से कम अपने लोगों को दे दो नियुक्ति। बीटीसी वाले कल किस तरीके से लाठी खाए, किस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार हुआ, आपकी तस्वीरें देखी और मिले वो रो रही थी, वो सोचिए इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकती है सरकार। आरोप हमसे लगा रहे थे कि हम नौकरी नहीं दे रहे थे। हाई कोर्ट में पूरा का पूरा रिजल्ट बना रखा है, पुलिस भर्ती का पूरा रिजल्ट बना रखा है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है उस रिजल्ट को बाहर लाने के लिए। इसी तरह और हम ये नहीं कहते टीटी वालों को नौकरी न दो, हम कहते हैं टीटी वालों को नौकरी दो। आप निकालिए सरकार में, अगर आप कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा जगह खाली है। कल जल निगम में जो रखे थे आपने, सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कल वो डिसमिस हो गई। इसलिए जो दूसरी दिशा में राजनीति ले जा रहे थे, कम से कम नौजवानों को नौकरी दो, रोजगार दो, और जो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है कम से कम उन्हें तो दे दो नियुक्ति पत्र। और फिर जांच के बहाने आप उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो, ये कौन सा न्याय है। इसलिए जब विकास की दिशा में चल रहे हैं तो कम से कम जो नौकरियां पूरी हो गई उनको तो नौकरियां दे दो। सुना है कि हम लोगों से मिलने के बाद बीटीसी के बच्चों से मुख्यमंत्री जी भी मिले थे। तो जब हमसे मिलने के बाद ही मिलना है तो हम तो आंदोलनकारियों से कहोगे कि हमसे मिल लो पहले, फिर मुख्यमंत्री अपने आप बुला लेंगे आपको। इसलिए मैं तमाम साथी जो हमें देना चाहते हैं और उस बधाई देना चाहते हैं जीत की, और दोनों दलों का सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं उन सभी नेताओं को जो ऊपर बैठे हैं हमारे साथ, उनका धन्यवाद देते हैं। कौशिक जी का विशेष धन्यवाद देते हैं इसलिए कि वो टीवी चैनलों पे भी रहे, कलाकार हैं, उनकी अपनी पहचान है और अपनी मेहनत से उन्होंने पहचान बनाई है। हालांकि वो सीरियल अलग तरह का है, उसको देखने वाले भी अलग तरह की ऑडियंस है या लेकिन है लोकप्रिय। तो जो चीज़ लोकप्रिय हो और अगर उससे जुड़े हुए लोग हमारे साथ आएँ तो इससे तो हमारी गिनती ही बढ़ेगी और हमारी पार्टी को ही लाभ होगा। इसलिए हम कौशिक जी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इरशाद हमारे बहुत पुराने हैं, हम इनको, इरशाद आपको अच्छी तरह जानते हैं। ये भी इस जो गठबंधन हुआ है इसके लिए बधाई देने आए हैं, कुछ तस्वीरें लाए हैं। मैं समझता हूँ देश को वही दिशा देगी जो तस्वीरें आप दोगे हम लोगों को उपहार में, या दिखाना या देना चाहते थे। तो मैं चाहता था कि प्रेस के सामने दें तो शायद प्रेस समझ जाएगी और अच्छा संदेश चला जाएगा। एक ही बात मानिए, तो बहुत पहले की ज्वाइनिंग है, पहले से ज्वाइन है। ये हमारा प्रचार कर चुके हैं कौशिक, जिस दिन आपसे मिल रही है। और नवल किशोर ये बीजेपी में जो मौर्य जी हैं आजकल, देखिए ये 1 साल तो अगर माना जाए तो 11 मार्च को ही हुआ था, पूरा 1 साल, क्योंकि परिणाम तो 11 मार्च को ही आया था। 11 मार्च को ही परिणाम आया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोरखपुर की जनता और फूलपुर की जनता को, जिन्होंने रिटर्न गिफ्ट 11 मार्च को ही बीजेपी को दे दिया। ये ज़माना नया है। ये 5-6 साल पहले शायद रिटर्न गिफ्ट का हमारे समाज में या हमारे जब कार्यक्रम होते थे, रिटर्न गिफ्ट की कोई रिवाज नहीं थी। ये नई रिवाज हमारे यहाँ जो आई है रिटर्न गिफ्ट की, जो जन्मदिन या और जगह थी, ये अच्छा है कि जनता ने समझ लिया और राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा वादे कर दिए, और अगर वादों की सूची लगाएं या निकालें, अच्छे दिन का वादा, 15 लाख अकाउंट में पहुंच जाएंगे वो वादा, काला धन आएगा वो वादा, सीमाओं वाले वादा, तो तमाम वादे जो जनता के बीच में किए थे,
एक भी वादे पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। और इधर जनता ने 2 बजट उत्तर प्रदेश सरकार के भी देख लिए, और अभी तो हम लोगों ने ऐसे विपक्षी उनके संकल्प पत्र पे चर्चा नहीं की है। मान लो हम पूछें बीजेपी के लोगों से कि 5 साल तो आपके दिल्ली सरकार के हो गए और उत्तर प्रदेश के 2 बजट आ गए, ये बताइए स्मार्ट सिटी कौन सा बन रहा है आपका? बनारस क्यूटो बना कि नहीं बना? हम और आप शायद अब भूल गए क्यूटो क्या चीज थी। क्यूटो किसी को याद नहीं है। वो MOU और वो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो आए या डिप्लोमेट्स के बीच में जो बातचीत हुई, तो जो वादे किए थे जनता को, उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। और पॉपुलैरिटी किस किस की कम हुई है? पॉपुलैरिटी सबकी कम हुई है। आज बीजेपी का मतलब क्या है? इसलिए पॉपुलैरिटी सबकी नीचे चली गई। अखिलेश जी, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही, जो आपकी ईवीएम के खिलाफ मुहिम थी, क्या बंद हो गया उपचुनाव? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, ईवीएम से जो गुस्सा निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा। जब बैलेट पे हम अपना ठप्पा मारते हैं तो कम से कम थोड़ा गुस्सा निकल जाता है, और लोकतंत्र में जनता का गुस्सा निकलना जरूरी है। और आपका उदाहरण है, याद कीजिए, मैंने एक बार ये बात रखी थी, आपके सामने भी रखी, कि ईवीएम मशीनें कहाँ ठीक हो रही हैं? जहाँ मौसम बन रहा था वहाँ मशीनें ठीक हो रही थीं। और कब ठीक हो रही थीं? महीनों पहले। और फिर जब चुनाव होने लगा तो कितनी सूचनाएं आपको मिली थी कि मशीन में पहले से वोट पड़े थे, मशीन चल नहीं रही है, मशीनों ने घंटों नहीं चला, तब जाकर के वोट पड़ा जाकर के। तो मशीनों ने वोट भी स्लो करा दिया था। इसलिए मैंने कहा अगर बैलेट से वोट पड़े होते तो पार्टी की ज़्यादा जीत होती। अभी भी जनता को भरोसा नहीं बचा। आखिर वोट कैसे निकल आता है जब 0-0 आप कर देते हैं? मैंने पहले भी मांग की और फिर कहता हूं, हमारा तर्क केवल इतना ही है कि अगर ईवीएम खराब होती हैं, आप ईवीएम ठीक कर देते हैं। हम एज ए विपक्षी पार्टी हम जानना चाहते हैं आखिरकार क्या चीज़ खराब आप ठीक करते हैं जिसकी वजह से मशीन ठीक हो जाती है। और जब दुनिया में तमाम देशों में बैलेट चल रहा है, बैलेट से वोट पड़ रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं पड़े बैलेट से? कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा है कि वक्त आ गया है कि सारे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। क्या कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा के खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? कोई ऐसे गठबंधन की संभावना है आगे? आप अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को के बाद ही कह रही है, और अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। और यहाँ जितने हमारे साथी आए इसीलिए बधाई देने आए हैं। इन तमाम साथियों से पुराना संपर्क है। ये कौशिक हमारे चुनाव प्रचार किया है, अभी आपका जो चुनाव हारे हम लोग समाजवादी लोग, बहुत जगह गए ये प्रचार किया इन्होंने। तो ये तमाम लोग आए हैं जो बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमने आपके सामने भी कई दलों का धन्यवाद भी दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दिया, विंध्य समाज की पार्टी उसका धन्यवाद दिया, मैंने वाम दलों को धन्यवाद दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि तमाम दल एक साथ आएं। और दिल्ली में तो खाना चल रहा है, कभी बड़े नेता इनका खाना है, कभी बड़े नेता इनका खाना है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। क्या हम इस बात की संभावना कह सकते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शंस में आप बसपा और कांग्रेस के साथ मिलकर या किसके साथ, बसपा के साथ टाई करेंगे, क्या करेंगे? अरे अभी क्यों बता दें आपको सब कुछ? आपको आखिरी में पता लगना चाहिए। जो कुछ पता लगे आप लोगों को आखिरी पता लगे तो अच्छा रहेगा। पहले बता देंगे तो आप झगड़ा लगा दोगे। ये भाजपा ने जानबूझ करके इसलिए उतारा है जिससे भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ जाए। अगर भाजपा को भ्रष्टाचार रोकना था तो भाजपा को एक ज्यादा प्रत्याशी नहीं लड़ाना था। जब आप पे वोट ही नहीं है तो आखिरकार क्यों लड़ रहे हैं आप? आपकी पार्टी तो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और फिर सोचो कैसा प्रत्याशी निकाला। प्रत्याशी जो आया है, एक्स्ट्रा प्रत्याशी जो माने हम जिनको, वो सुना है जीडीए में काम करते थे पहले, और जीडीए से काम करके और सीधा राज्यसभा में जाना चाहते हो तो अच्छी बात है।
बीजेपी ने एक एक्स्ट्रा प्रत्याशी लड़ा करके उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया है। अरे भ्रष्टाचार खरीद फरोख्ती तो होती है, और क्या है? आप जीतोगे कैसे? आप पे गिनती नहीं है। सपा बसपा के वोट मिला लीजिए, कांग्रेस के वोट मिला लीजिए, और जो हमें सहयोग कर रहे हैं उनका, सहयोगी दलों का वोट तो इनका ज्यादा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? अरे उनके, हमारे कोई ऐसे हो तो नाम बता दो, एक के अलावा। वो भी तो अब देखिए, वो तो होता है चुनाव में। हमें यही नहीं पता था कि लोग इसलिए जुड़े हैं हमसे। नहीं, अब वो तो जाने वालों को तो रोक नहीं सकते लोकतंत्र में। हम किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को मिठाई देते फिरेंगे? जो भाई जिसकी हमारे पास एक ही लड़ा सकते थे हम पे दो ज्यादा सीटें तो थी नहीं, तो जो राय बनी वो राय ये बनी कि उनको जाना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें लड़ाया। तो अच्छी बात है कि हमें पता तो लग रहा है कि बिना मिठाई के कोई रुकता नहीं है। भाई जो बधाई देने आए हैं वो इसलिए भी आए हैं कि हमारा भी ख्याल रखा जाए गठबंधन में। तो ये कोई राजनीति, तो बधाई इसलिए भी देने आए कि अपना परिचय दे रहे हैं कि भाई दोनों लोग साथ हो गए तो हमारा भी ख्याल रखना। किनकी नहीं ज्वाइनिंग? कौशिक हमारे साथ पहले से ही लोग विदा इरशाद बहुत पहले से हैं। पहले से आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके नगर निगम के चुनाव में भी चेयरमैन जिता के हम फोटो दे देंगे, आर्काइव में मेरे पिक्चर्स हैं। कौन? पहले ही भैया हम सब लोग साथी में आए थे, उसी समय आके मिल गए थे। आ जा। ए नहीं रुक जाओ। ए भाईजान, ए भाई लोग याद रखना, ये भगाना चाह रहे हैं। नहीं रुक जाओ। नहीं ये जानते ही नहीं है। भगाना एक एक पिक्चर हम पे डॉक्यूमेंटेड है, याद रखना। हम पे एक स्पेशल कैमरामैन है। हाँ सब फोटो हैं, फोटो। अगर आपको चाहिए हो हम फेसबुक से निकाल देंगे, इनके पास हम अपने मोबाइल व्हाट्सएप से निकाल देंगे। अगर आपको चाहिए हो तो भिजवा देंगे। ए झगड़ा मत लगाओ, मैं जानता हूँ तुम जो क्या चाहते हो। ये आपको देखिए, नहीं ये बात नहीं समझ पा रहे। आपको जो बात समझनी चाहिए वो समझ ही नहीं रहे। बधाई देने आए हैं, हम लोग भूल न जाएं वो पर्चे देने आए हैं। दूसरा, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जी का साथ होना, ये आप मैसेज ही नहीं समझ रहे। अच्छा समझ रहे, धन्यवाद। हम मिल के आए थे उनसे। देखो बीजेपी से कहिए विकास करिए। बीजेपी विकास के रास्ते पर नहीं जाना चाहती है। हम ये कहते हैं एक्सप्रेसवे बनाइए, हमसे बेहतर। एक ही महिला है, कई बार प्रश्न पूछ चुकी है। कौन है? खड़ी सामने। अब किसी का जवाब नहीं देंगे। एक महिला पत्रकार है, इनके अलावा किसी का जवाब नहीं देंगे। अगर महिला एक और पूछना चाहेगी तो हम देंगे, उसके अलावा किसी का जवाब नहीं देंगे। अच्छा ये इनसे पूछेंगे। हैं? भाई मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि आईने में देखो अपने आप को। वो अपना आईना नहीं देख रहे, अपने दल के बारे में नहीं सोच रहे। उन्हें अपने दल के बारे में भी यही सोचना चाहिए। अरे ठीक तो है भाई, हमारे लिए तो नहीं कहा उन्होंने। अगर नहीं कहा तो कोई बात नहीं। देखो इनकी परवाह मत करिए। बीजेपी इसी तरह की पुड़िया अपनी जेब में रखती है। अब बहुत निराश हो गई है बीजेपी। इनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश हमसे पूछता था कि क्या नैरेटिव है। अब नैरेटिव दे दिया हमने, तो अब घबरा क्यों रहे हैं आप? हम तो विकास पे बहस कर रहे थे, आप हमसे नैरेटिव पूछते थे कि नैरेटिव क्या हो। ये जो नैरेटिव दे दिया, एक मुद्दा दे दिया। उन्हीं ने मुद्दा दिया, हम उन्हीं को दे दिए मुद्दा।
हम लेंगे, 10 रुपए में ली जाती है, आप लेना है आप भी ले सकते हैं। भाई कैराना में आप ये पूछिए ना कि सपा लड़ेगी कि बसपा लड़ेगी, अभी चुनाव तो तय हो जाए, तारीख आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हमारे जहाँ तक सवाल आरएलडी, उनके नौजवान नेता से, उनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी उन्होंने हमारा समर्थन दिया था, मैंने धन्यवाद दिया, उन्होंने बधाई दी, हमने उनका धन्यवाद दिया। अब तो समझ गए आप, 4 वीआईपी जिले हैं, 4 वीआईपी जिले हैं। हमने ये पूछा मुख्यमंत्री जी से कि जब से 1 साल सरकार हो गई आपकी, 1 वर्ष मना रहे हैं आप, आपने केवल ये कहा कि 4 वीआईपी जिलों में मिलती थी बिजली, यही तो आरोप हम पे लगता था। हम केवल उनसे ये जानना चाहते हैं, अब तो गोरखपुर हार गए, गोरखपुर में कौन सा सब स्टेशन 1 साल में उन्होंने बनाया, मुझे ये बता दें। और फिर उन्हीं के विधायक, जो सबसे बुजुर्ग विधायक थे जिनकी टिकट काट दी, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और भूख हड़ताल पे हमने उन्हें हटाया। और मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दीजिए। याद कीजिए, जिस दिन उन्हें मैंने बुलाया उस समय बीजेपी के सीनियर नेता लालजी टंडन जी भी थे। मैंने दोनों से आश्वासन दिया और उसी दिन से 24 घंटे बिजली बनारस की मैंने कर दी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या मैंने 24 घंटे बिजली बनारस की दी थी कि नहीं दी थी, ये बता दें हमें। और उस समय मैंने कहा था कि आप बिजली की मांग तो कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का कोटा कब बढ़ाओगे? 73 सांसद, 325 विधायक, अगर 1 यूनिट का भी बीजेपी ने कोटा उत्तर प्रदेश का बिजली का बढ़ाया हो तो हमें बता दो, और 1 यूनिट बिजली ज़्यादा बनाने का फैसला लिया हो तो बता दो, और अपने यहाँ 1 सब स्टेशन लगाया हो तो हमें बता दो आप। ये वही फैसला है जो हमने पिछले से पिछले दिवाली पर फैसला किया था गोमती नगर में, कि गांव में इतने घंटे बिजली, तहसील में इतने घंटे बिजली, और आपके कमिश्नर और जिला मुख्यालयों पे 24 घंटे बिजली। अभी तो प्रधानमंत्री जी का भी ऐड आने लगा। आप आरटीआई एक्ट तो हमारा नहीं है, आप उसमें जाइए, आप जानकारी करवाइए, बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश में ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई उन्होंने, ये सब स्टेशन लगाया, ये जनरेशन में काम किया। इन्होंने एक ही काम किया, बजट खत्म कर दिया और लोगों से ज़्यादा बिजली वसूलेंगे अभी बिल। अभी देखिएगा कितना बिजली का बिल देना पड़े सबको। और जो प्राइवेट वाला चक्कर है, ये तो फायदे वाली जगह है, ये जो लखनऊ है ये तो फायदे वाली जगह है। तो ये बहाना था उनका कि लोगों को उलझा दो, 4 वीआईपी जिला, 4 वीआईपी जिला, और अंदर ही अंदर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का फैसला ले लिया। हम और आप उसी में फंसे रह गए। मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनसे वोट भी मांगता हूं। बस खत्म बात। बहुत धन्यवाद आपका।